वर्सेस न्यूजीलैंड एक बार फिर से कह लें कि आमने सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहले टेस्ट मैच कह लें कि न्यूजीलैंड ने इंडिया से जीता, लेकिन अब ओडीआई सीरीज कह लें कि इंडिया के होम ग्राउंड में हम लोगों को नजर आने वाली है। और स्पेशली अगर स्क्वाड की बात की जाए तो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है इंडिया ने अपनी ओडीआई टीम के लिए, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। उसमें अगर हम लोग बात करें कैप्टन की तो शुभमन गिल नजर आएंगे, और अगर हम लोग बात करें वाइस कैप्टन की तो श्रेयस अय्यर की एंट्री होते हुए दिखाई दी है। और स्पेशली अगर हम लोग स्टार प्लेयर्स की बात करें तो रोहित शर्मा एंड विराट कोहली रोगों की जोड़ी एक बार फिर से मैदान में उतरने लगी है। फैंस के एक बार फिर से कह लेंगे जो दिल है वो धड़कते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये ऐसी जोड़ी है जो लोग तरसते हैं कि हम इनको परफॉर्म करते हुए देखें। और स्पेशली अगर देखा जाए तो स्क्वाड के अंदर मोहम्मद सिराज की भी वापसी हुई है। एक इंडिया का बहुत बड़ा फाइनेस्ट बॉलर हम लोगों को नजर आता है। साथ में केएल राहुल है, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी है, अर्शदीप सिंह है, यशवी जायसवाल नजर आएंगे। बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिसके इसमें ऐड किए गए हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इस बार ओडीआई की सीरीज इंडिया की किस तरह की जाने वाली है, और इसके बाद फिर 5 टी20 सीरीज भी नजर आएंगी हमें इंडिया की न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो भी इंडिया के होम ग्राउंड में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या लगता है आपको कि ये जो 3 मैचेस पे मुश्तमिल ओडीआई सीरीज हैं, इंडिया क्या व्हाइट वॉश करने वाला है न्यूजीलैंड को, क्योंकि रोको अगेन इन द गेम नजर आ रहे हैं? और क्या सेंचुरियंस कितने नजर आने वाले हैं, कितनी सेंचुरीज नजर आएंगी? देखें, जो इंडियन टीम है इसमें बहुत सी कमबैक्स हैं। इसमें जो शुभमन गिल की बिलखुसूस इसकी जो कमबैक्स है काफ़ी अरसे के बाद, इससे पिछले भी जो मैचेस में रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो कमबैक्स थी वो बहुत ही, उसमें उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और शुभमन गिल की भी जिस तरह की वो जारहाना अंदाज में बैटिंग कर लेते हैं, और जिस तरह उनका टीम वर्क है बिलखुसूस रोहित और रोहित शर्मा और उसका विराट कोहली, उसका जो उनका जो पार्टनरशिप्स होता है वो इस मैच में इंडिया की टीम को बहुत आगे ले जाने के लिए बहुत ही हेल्प दे सकता है। साथ साथ जो उनका मन जैसे अच्छा रोहित शर्मा जब तक खेल रहा है, जैसे मुझे लगता है कि उसे अभी तक करनी चाहिए, ऐसे प्लेयर को मेरे ख्याल से नहीं बढ़ाना चाहिए कप्तानी से। नहीं, वो डिजर्व नहीं करता। जैसा वो प्लेयर है, ओपनिंग करता है, अच्छा खेलता है, वो किसी के कप्तानी में खेलता अच्छा। जैसे बाबर आजम नहीं अच्छा लगता किसी की कप्तानी में खेलता, इसी तरह वो भी अच्छा तो रिकॉर्ड बनाया बीबीएल में स्लोएस्ट 50s करने का। चलो कुछ किया तो है, जरूरत हो से आगे तो बढ़ा है। कोहली जैसा बन जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ करता है। ठीक है, 20 में से ऐड किया, उसकी जगह बनती थी। हमारी इतनी अच्छी ऐड नहीं, सारे ही हैं अनफॉर्म प्लेयर खेल रहे हैं, कोई ना कोई फॉर्म होनी चाहिए थी। सैम यू वगैरह कोई इतनी खास बीबीएल में भी कोई उनकी ज़्यादा इतनी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। और कल जो हरीश राव ने 10 स्कोर चेस करवा दिया, पता नहीं वो कब सुधरेंगे। होम ग्राउंड है। देखें कि इंडिया ने हमेशा उनके अपने होम ग्राउंड्स में बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। बिलखुसूस से उनके लिए एक तो आईपीएल का भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और साथ साथ जो जिस तरह का मौसम है इंडिया का, वो इंडियन टीम के लिए वो एक अच्छा खासा फेवरेबल है। जबकि जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है उनके लिए वो मौसम भी इस तरह का फेवरेबल नहीं है। आपको पता है इस दिनों में पाकिस्तान और इंडिया, पूरे पाकिस्तान इंडिया में धुंध की वजह से सांस की जो है प्लेयर्स को इतना अच्छे जो है खेल 300 प्लस होता तो उसे में इसका 100 पक्का था। हाँ, क्योंकि इसकी फॉर्म इतनी अच्छी जा रही है। और गौतम गंभीर को ये देखना चाहिए, उसे जो कह रहे हैं कि आप जाए डोमेस्टिक खेलें, डोमेस्टिक के उस जैसे प्लेयर की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम अपने जब हमारा वक्त आएगा हम उन्हें बताएंगे हमारे इस वक्त का लेजेंड कौन है। विराट कोहली से बड़ा प्लेयर नहीं है। इंडिया को वन साइड को जिता सकता है, वो पहले बैटिंग हो दूसरी बैटिंग हो, विराट कोहली बहुत इनफ, उससे उससे अच्छा कोई प्लेयर नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ये कि चेज मास्टर उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता है, काफी अच्छा चेज करके जाते हैं, टीम को जितवाते भी हैं। यशवी जायसवाल को भी ऐड किया गया है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है कि एक तरफ यंगस्टर्स हैं और एक तरफ रोहित और विराट हैं, और कप्तानी अगेन शुभमन गिल को दे दी गई है। शुभमन गिल की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, खेलने में काफ़ी दिक्कत का मुजाहरा करना पड़ता है, तो ये एक होम ग्राउंड का एज है इंडियन टीम के लिए। और साथ उनका जो स्क्वाड है वो भी एक बेहतरीन स्क्वाड है। इस स्क्वाड में टीम वर्क पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, और टीम वर्क ही जो है किसी भी टीम को आगे ऊंचाई पे ले जाने में भरपूर हेल्प करती है।
सर श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि श्रेयस अय्यर कितना बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं टीम के लिए? नो डाउट आपके पास रोको है, लेकिन यंगस्टर्स भी एक अलग जलवा दिखाने वाले हैं। हर्षित राणा, हर्षदीप सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी है, उसके बाद केएल राहुल हैं, यशवी जायसवाल हैं। तो इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, क्या लगता है कि टक्कर दे पाएंगी रोको को? क्योंकि आपको पता है विराट कोहली चेज मास्टर हैं, जब चेज पर आते हैं तो अच्छा चेज करके जाते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित विराट खेले हैं, फिर उसके बाद कह लें कि हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतते हुए इंडिया नजर आया है, और फिर अब यहाँ पर भी सीरीज जीतेंगे। देखें, उसके साथ साथ एक और कमबैक की आपने बात नहीं की, वो शामी की, वो भी काफ़ी अरसे के बाद जो मोहम्मद सिराज वापस आए हैं। सॉरी सिराज वापस आए हैं। वो भी बहुत बड़े एक तगड़े किस्म के बॉलर्स हैं। उन्होंने हमेशा जब भी इंडियन टीम मुश्किल में पड़ी, इंडियन टीम को वही सहारा बने, और जिस तरह का सहारा बने, जिस तरह के उन्होंने टीम को जिताने में अपना पूरा किरदार अदा किया, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। उनकी कमबैक भी इंडियन टीम के लिए बहुत ही एक अच्छा और नेक शगुन है, और वो जो है कमबैक काफ़ी अरसे के बाद वो आए हैं। मैं समझता हूँ वो भी बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा कर सकते हैं। और जहाँ तक यंगस्टर्स की बात की आपने, हमेशा से इंडियन टीम हमेशा यंगस्टर्स और सीनियर्स पर एक मुश्तरक टीम और एक बेहतरीन टीम और टीम मैनेजमेंट का हिस्सा रही है। ये आज की बात नहीं है, हमेशा से ही जब भी इंडियन टीम जो है मैदान में उतरी है, यंगस्टर्स के साथ जो है वो जूनियर्स को साथ लेके चले हैं, और जो जूनियर वही जो डोमेस्टिक और आईपीएल में अच्छा खेल के मैदान आगे आते हैं, उन्हीं को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे सीरीज़ में और आईसीसी के मेगा इवेंट्स में उन प्लेयर्स को लेकर जाते हैं, जिसका मुजाहिरा पिछले 8-10 सालों में उनकी जो परफॉर्मेंस रही है। रिसेंटली T20 जीते, एशिया कप जीते और दीगर जो इवेंट जीते, उसका जलवा, उसका हमें झलक वहाँ पे हमें देखने को मिला। तो इस दफ़ा भी एक उनकी एक अच्छी टीम कम्बिनेशन है, उसमें विराट कोहली के साथ साथ रोहित शर्मा और शुभमन गिल के साथ साथ जो जूनियर्स वो लेके आए हैं। मैं समझता हूँ इंडियन टीम बहुत ही तगड़ी टीम है, और साथ उनको उनका जिस टीम के साथ मुकाबला है वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सामने हमेशा इंडियन टीम लड़खड़ा ज़रूर जाती है, लेकिन इस तरह नहीं लड़खड़ा जाती है जो ऑस्ट्रेलिया के सामने लड़खड़ा जाती है। तो मैं समझता हूँ इंडिया के लिए बहुत सी चीज़ें मौजू हैं, जिसमें मौसम, टीम मैनेजमेंट, आईपीएल का एक्सपीरियंस और क्राउड, जिसकी इस बेस पे मैं ये कह सकता हूँ इंडियन टीम जो है तीनों फॉर्मेट में आसानी से न्यूजीलैंड को अपने होम ग्राउंड इंडिया के होम ग्राउंड में जो है वो शिकस्त दे सकता है। जहाँ तक वाइट वॉश की बात की जाती है कि इंडिया वाइट वॉश करेगा, ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनके मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम है वो दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक टीम है। और इंडियन टीम जो है 2-3 टीमों के सामने ज़्यादा लड़खड़ा जाता है। उनमें नंबर 1 जो है वो ऑस्ट्रेलिया है और उसके साथ न्यूजीलैंड है। तो ये 2 टीमों के सामने लड़खड़ा ज़रूर जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस जो बिलखुसूस पिच, होम ग्राउंड, जिसकी वजह से इस वक्त इंडिया के लिए बहुत एज है कि वो तीनों फॉर्मेट अपने नाम आसानी से कर पाए। सर आगे 5 T20 मैचेस भी हैं इंडिया के, वहां पर तो बिल्कुल ही यंग गन्स हैं। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, उसके बाद अगर देखा जाए तो आपको अक्षर पटेल नजर आएंगे, वरुण है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि अभिषेक एक बार फिर से रेडी है? क्योंकि पीछे भी अगर सीरीज की बात की साउथ अफ्रीका की, एक अच्छा स्टार्ट देकर जाते हैं। देखें, अभिषेक को उन्होंने जो है वनडे में आई थिंक वहाँ से ड्रॉप आउट किया है। उसकी क्या वजह है ये मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, कि उन्होंने एक जारहाना अंदाज के, जिस तरह की वो जारहाना मौजूदा एरा में जिस जारहाना अंदाज में वो इनिंग्स को इनिशिएट करता है, इस तरह का बिलखुसूस इस दौर में कोई ऐसा बैट्समैन मौजूद नहीं है। तो इतनी एक सामने जो टीम है वो न्यूजीलैंड की टीम है, उतनी एक तगड़ी टीम के साथ एक ऐसे प्लेयर को ड्रॉप करने की जो बेसिक वजह है, वो वजह भी शायद उन्होंने बीसीसीआई ने अभी तक जारी नहीं की, लेकिन वो T20 में ज़रूर है, और T20 चूँकि खेला ही जारहाना अंदाज में है, तो इसलिए ये ऐसा मुझे लग रहा है कि उसको जो है ओडीआई में रेस्ट देकर उसको T20 के लिए तैयार किया जा रहा है। तो वो T20 फॉर्मेट का बैट्समैन है। मुझे लगता है जिस फॉर्मेट का वो बैट्समैन है, उसको उसके फॉर्मेट में खेलने के लिए, मेंटली प्रिपेयर करने के लिए उसको रखा हुआ है। आई थिंक कि अगर वो ओडीआई में अगर ना चलें तो उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ सकता था टेस्ट T20 में,
जिसकी वजह से शायद बीसीसीआई ये समझती है कि उसकी वजह से वहाँ उसकी करेक्टर उसके ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ सकता है, तो शायद उन्होंने इसलिए ड्रॉप किया है या कोई और वजह हो, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो T20 फॉर्मेट का एक बेहतरीन बैट्समैन है, दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है, वो बहुत से रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकता है इन फ्यूचर में। तो मैं समझता हूँ इस दफ़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ वो ग्राउंड में जाएगा, जारिहाना अंदाज के साथ जाएगा और अपनी टीम को वो जिताने में भरपूर किरदार अदा करेगा। ओके, थैंक यू सर। इंडिया ने फाइनली अपना स्क्वाड न्यूजीलैंड के खिलाफ अनाउंस कर दिया है ओडीआई सीरीज के लिए, और हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि रोको की डेफिनेटली एक अच्छा ग्रेटर कमबैक नजर आने वाला है वंस अगेन आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, और एक बार फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली है। शुभमन गिल की कप्तानी है क्योंकि उसकी भी वापसी हो चुकी है, श्रेयस अय्यर की भी वापसी हो गई है, गायकवाड को बिठा दिया गया है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो मोहम्मद सिराज काफी देर से बाद दोबारा स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। क्या लगता है कि सीरीज कौन जीतेगा? सीरीज अब बराबर होंगी या कह लें कि जो न्यूजीलैंड है वो व्हाइट वॉश होगा, क्योंकि ये इंडिया का होम ग्राउंड है और इंडिया को अपने होम ग्राउंड में बहुत ज्यादा एज होता है। तो आपको एक्सपेक्टेशंस है कि इस बार शुभमन गिल की भी परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी, श्रेयस अय्यर का ग्रेटर कमबैक नजर आएगा? जैसे कि है कि जैसे विराट कोहली की चल रही है फॉर्म, से बैक टू बैक 200 किए हैं, सेंचुरीज की हैं, उसके बाद 65 नॉट आउट गया। अगर उस मैच में से थोड़ी सी बॉली और मिल जाती है, स्कोर उससे ज्यादा होता था, 26 आ गया, लेकिन वो उसी पे ही आया, उन्हें कुछ नहीं। आगे 2027 को वर्ल्ड कप है ओडीआई का, क्या एक्सपेक्टेशंस है कि टीम इंडिया में रोहित एंड विराट डेफिनेटली रिक्वायर्ड है? हमारी साइड से आप बाबर आजम के ऊपर हम नजरें गड़ा के बैठे हुए हैं, लेकिन इस बार जो T20 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें क्या होने वाला है? हमें तो हमारी साइड का नहीं पता, हम खिलाएंगे क्या, प्लेयर ही नहीं पूरे होते। हम ओडीआई में कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। T20 से पहले हम 2 चेंज कर दिए हैं, इनकी टीम ही नहीं बनती। क्या बंदा कहे अगले साल तक पता नहीं कौन आएगा कौन छेड़ेगा, इसलिए कुछ कह नहीं सकते अभी तक। सही है, मतलब कौन है कि, लेकिन टीम इंडिया के लिए रोहित विराट परमानेंट है, वो उनको नहीं जाने दे रहे। वो प्लेयर ही ऐसे हैं, वो छोड़ के चले भी जाते हैं, इंडिया कुछ नहीं बनना था। जैसे वो टेस्टमैन गए हैं, तो टेस्टमैन का हाल देख ले क्या है। बिल्कुल। टेस्ट सीरीज में क्या ख्याल है आपको कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज बराबर होंगी या इंडिया व्हाइट वॉश कर देगा? नहीं, इंडिया वन साइडेड। इंडिया में जाके इंडिया को हराना ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सकता। ये न्यूजीलैंड से नहीं होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इंडिया अच्छा परफॉर्म करके उनके होम ग्राउंड में गया था, रोहित और विराट की वापसी थी। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी आपने जैसे कि बताया कि 2 सेंचुरीज हमें नजर आई हैं विराट की, एक रह गई क्योंकि इतना स्कोर नहीं था। तो इस बार भी लग रहा है कि सेंचुरियंस अच्छे खासे ऐड किए गए हैं, नितेश कुमार रेड्डी हैं, केएल राहुल हैं, उसके बाद रोहित, विराट, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर बहुत कमाल किए हैं। श्रेयस अय्यर में चैंपियन ट्रॉफी में हमारे खिलाफ हमने देख लिया था वो कैसा प्लेयर है। वो अच्छा, वो उसको भी जिताया, रोहित शाहरुख खान की टीम का, उसको कप्तानी में उसको भी जिताया आईपीएल में। अच्छा प्लेयर है। कोहली के बाद शुभमन गिल और ये श्रेयस अय्यर, ये दोनों अच्छे प्लेयर नजर आ रहे हैं। बाकी जैसवाल वगैरह टेस्ट में अच्छे हैं, लेकिन केएल राहुल ये 2 ओपनिंग में जैसे ऊपर जगह, ये 2 अच्छे खेल रहे हैं, शुभमन गिल और दूसरा श्रेयस अय्यर। ओके, आगे 5 मैचेस हैं उसके T20 सीरीज के, उसमें क्या लग रहा है कि इसमें न्यूजीलैंड को मौका मिलेगा कुछ सीरीज अपने नाम करने का? ये यंगस्टर्स हैं इंडिया के, अभिषेक शर्मा डेफिनेटली ऑन द स्पॉट नजर आते हैं हम लोग। अभिषेक शर्मा तो शुक्र है फाइनल में पकड़े गए हैं, नहीं तो वो भी 10-12 ओवर से पूरा कर देना था। वो भी मैच बना था, लेकिन पाकिस्तान यंगस्टर ही है, वो उसने रन आउट किया होता तो वो भी हमारे हाथ में मैच था। नजर नहीं आ रहा, पाकिस्तान साइड नजर ही नहीं आती। जहाँ इंडिया भी बहुत आ गया क्रिकेट में। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया भी पीछे आ गया, इंडिया टॉप पे है स्पिनिंग। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। अगर देखा जाए तो जिस तरह से इंडिया ने अपने ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस किया है न्यूजीलैंड के खिलाफ, रोको वंस अगेन बैक इन द फॉर्म नजर आ रहे हैं और अवाम काफी एक्साइटेड है रोहित और विराट को खेलने के लिए, देखने के लिए। और स्पेशली अगर देखा जाए सीरीज किसके नाम जाएंगी, ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में।